जय माता दी, जय मां कामाख्या। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्या प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम। ये मां भगवती कामाख्या देवी जी का मंत्र है। एक और मंत्र है उनका जो छोटा मंत्र है, छोम ओम वशट। और जो मनुष्य छोम ओम वशट को कम से कम मां भगवती के चरणों में रह करके, नीलांचल पहाड़ी पर रह करके 1,00,000 मंत्र का जप कर लेता है, वह साधक छोम ओम ओम वश ठ ठ इस मंत्र का जप कर सकता है। यह मंत्र भी उन्हीं का ही है, परंतु यह सेकंड स्टेज में इस मंत्र को जप कराया जाता है। छोम ओम ओम वश ठ ठ। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के बारे में हमारे शास्त्र में बहुत सारी कहानियां हैं। पुराणों में देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सा विरोधाभास भी है। अलग अलग कथाएं अलग अलग पुराणों में दी गई है। तो इससे यह पता लगता है कि भारतवर्ष पर पुराने जमाने में जब कुछ आक्रांताओं और आताताइयों द्वारा हमला किया गया, लड़ाइयां लड़ी गई, तो उस समय पे हमारे वेदों को, पुराणों को और धार्मिक पुस्तकों को जला दिया गया। फिर बाद में बड़े बुजुर्गों को, ऋषि मुनियों को जितना ज्ञान था, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने दोबारा से पुनः किताबों का लिखना प्रारंभ किया। और कुछ पांडुलिपियां जो भारतवर्ष से बाहर चली गई थी, वो पांडुलिपियां मिलने पर उनका विश्लेषण कर दोबारा से वेद पुराणों को लिखा गया। तो जो देवी लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के बारे में विरोधाभास है, उसकी विभिन्न कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से निकले रत्नों के साथ हुई थी। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उस समय पे चंद्रमा के साथ में माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी, और उसी में से ही धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। लेकिन दूसरी कथा कुछ और ही कहती है। भगवान विष्णु की पत्नी है माता लक्ष्मी, ये शास्त्र कहता है। दरअसल पुराणों की कथा में छुपे रहस्य को जानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसे समझना जरूरी है। या तो जो पुराणों में जो लिखा हुआ था उसका विश्लेषण सही तरीके से नहीं कर पाए हैं, या फिर उनको मनुष्य समझ नहीं पाया। अब शिव पुराण के अनुसार हम चलते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता का नाम सदाशिव, और माता जी पिता का नाम सदाशिव और माता जी का नाम दुर्गा बताया गया है। उसी तरह तीनों देवियों के भी माता पिता रहे हैं, अर्थात किसी की भी उत्पत्ति असाधारण नहीं थी। लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति और उनके शक्ति को अलंकारित करके प्रस्तुत किया गया। अब हम सर्वप्रथम आते हैं समुद्र मंथन वाली लक्ष्मी जी। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन से कुल 14 तरह के रत्न उत्पन्न हुए थे। उनको देवों और असुरों ने आपस में बांटा, और जब हलाहल विष निकला, जिन्हें भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, फिर सुरभि नामक कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में उड़ने वाला उच्चेश्वा घोड़ा उत्पन्न हुआ। फिर एरावत हाथी निकला। फिर कौस्तुभ मणि निकली। फिर कल्पद्रुम नाम का दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ निकला। और फिर रंभा नामक अप्सरा निकली।
फिर महालक्ष्मी, और फिर वारुणी नामक मदिरा निकली, फिर चंद्रमा जी निकले, फिर परिजात का वृक्ष, और फिर पंचजय शंख, और धन्वंतरी, वेद, औषधि, और अंत में अमृत निकला था। तो ये 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन से। तो ये जितने भी चीज निकली है ये सब माता लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं, क्योंकि सब समुद्र का मंथन करने से एक साथ उत्पन्न हुए थे। तो वो सब माता लक्ष्मी के भाई हैं। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी जी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति हुई। कुछ लोग इसे सोने यानी गोल्ड से जोड़ते हैं, और लेकिन कुछ लोग इसे देवी मानते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं। जैसे कि 10 महाविद्या में काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्न मस्ता च विद्या धुमातदा, बगला, सिद्ध विद्या च मातंगी, कमलात्मिका। तो जो समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमलात्मिका कहते हैं, जो 10 महाविद्या में से अंतिम महाविद्या है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसी श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः, या ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, नमः श्रीय श्रीम ओम। ये सब उनके मंत्र हैं। तो देवताओं और दानवों ने मिलकर अधिक संपन्न हो जाए, इसलिए समुद्र का मंथन किया था। तो समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी जी भी उनमें से एक उत्पन्न हुई थी और भगवान विष्णु को प्रदान की गई। इसी कारण देवी जो है कमला कहलाती है, जगत पालन कर्ता कहलाती है, भगवान विष्णु की पत्नी कही जाती है, और उन महालक्ष्मी ने स्वयं ही विष्णु को वर लिया था। और देवी जी का घनिष्ठ संबंध इंद्र से भी है तथा कुबेर से भी है। इंद्र देवताओं के तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजानों के रक्षक पद पर आसीन है। तो देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव, राजसी सत्ता प्रदान करती है। तो शास्त्रों के अध्ययन से पता लगता है कि समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी को वैभव और समृद्धि से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जिसमें सोना, चांदी आदि कीमती वस्तुएं थी, जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक कहलाती है। फिर आगे हम चलते हैं दूसरी कथा के अनुसार कि विष्णु प्रिया लक्ष्मी भृगु ऋषि की पुत्री, भृगु ऋषि की पुत्री माता लक्ष्मी जी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। यानी लक्ष्मी जी की दूसरी कथा है ये, कि एक लक्ष्मी जी तो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, वो भी श्री हरि विष्णु के पास चली गई, और एक दूसरी लक्ष्मी जी भी थी जो भृगु ऋषि की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, और उनकी माता लक्ष्मी जी की माता का नाम ख्याति था। तो समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, उसका इस लक्ष्मी जी से कोई संबंध नहीं है। तो महर्षि भृगु जो थे विष्णु के ससुर जी और शिव के साड़ू थे। महर्षि भृगु को भी सप्त ऋषियों में स्थान माना जाता है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। अब राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे, इसका मतलब राजा दक्ष की भतीजी थी लक्ष्मी जी। माता लक्ष्मी के 2 भाई दाता और विधाता थे। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती उनकी यानी लक्ष्मी जी की सौतेली बहन थी।
सती जो थी राजा दक्ष की पुत्री थी और राजा दक्ष के भाई थे भृगु ऋषि, और भृगु ऋषि के यहां पर लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। माता लक्ष्मी के 18 पुत्र हुए हैं। माता लक्ष्मी जी के 18 पुत्र हुए थे। उसमें से आनंद, कदर्म, श्रीद और चिकलित, ये 4 पुत्र विशेष थे। माता लक्ष्मी जी को दक्षिण भारत में श्री देवी कहा जाता है। अब हम आते हैं अगली कथा के ऊपर कि लक्ष्मी विष्णु जी का विवाह की कथा भी है। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उसमें ही अनुरक्त हो गई, यानी प्रेम हो गया और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगी। उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, लक्ष्मी जी समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी और उसी के बाद लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। अब दूसरी विवाह की कथा भी है कि एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले से ही मन में विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु जी भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने के लिए पहुंच गए। भगवान विष्णु ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राजकुमारी ने नारद जी को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। तो नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय पड़ा, तालाब। उस तालाब में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद जी हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का अर्थ विष्णु होता है और एक वानर भी होता है। तो भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद जी सीधे बैकुंठ पहुंच गए और क्रोध में आकर भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर के पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसीलिए श्री राम और सीता जी के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। ये इनकी कथा है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। यदि हम लक्ष्मी जी की आह्वान करते हैं, लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी जी को मनाते हैं, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली का त्योहार मनाते हैं, तो हमें उन लक्ष्मी जी के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। हम जिसके भी पूजा करें, हम उस ईश्वर तत्व से क्या मांग रहे हैं, ये अपनों को ज्ञान होना चाहिए और उनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए जिसको हम पूज रहे हैं। लक्ष्मी जी का त्योहार मनाते हम 5 दिन। धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक का विशेष दिन होता है, दीपोत्सव का त्योहार होता है। उस समय हम लक्ष्मी जी के गुणगान करते हैं। तो आपको लक्ष्मी जी के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए कि लक्ष्मी जी कौन है, कहां से उत्पन्न हुई, उनके साथ क्या क्या घटना घटित हुई इत्यादि। यदि आप लक्ष्मी जी के बारे में और भी अन्य जानकारी जानना चाहते हो तो निर्धन से धनवान नामक किताब देव राधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई है। वह किताब जो भी मनुष्य केवल एक दिन, केवल दिवाली के दिन, दिवाली के दिन का मतलब हो गया 4 नवंबर 2021 के दिन
जो मनुष्य ये किताब देवराधा ट्रस्ट के लिए अपने लिए देवराधा ट्रस्ट से बुक कराता है उसको मात्र और मात्र केवल दिवाली के दिन 500 रुपए में दी जा रही है। जो कोई भी मनुष्य निर्धन से धनवान नामक किताब लेना चाहता है वह किताब देवराधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी किताब को बुक करा सकता है, परंतु पेमेंट केवल दिवाली के दिन ही जमा करने पर आपको 500 रुपए में मिलेगी। अन्य समय पे यदि आप लेते हैं तो यह स्कीम केवल दिवाली के दिन के लिए है कि आप भी निर्धन से धनवान कैसे बने, माता लक्ष्मी के बारे में आप संपूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तो किताब के अंतर्गत दिया गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712 और तीसरा व्हाट्सएप नंबर है ताकि आपको असुविधा न हो इसलिए 7987237885। इन तीनों व्हाट्सएप नंबर पे किसी एक पर आप मैसेज दे दें, अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर दे दें और 500 रुपए जमा करा करके रसीद अवश्य भेज दें, स्क्रीनशॉट भेज दें, फोटो खींच करके भेज दें ताकि आपको किताब आपकी नाम की बुक हो सके। यह स्कीम केवल और केवल दिवाली के दिन के लिए है कि यदि आप दिवाली के दिन रात को 12 बजे तक भी यदि आप जमा करते हैं तो आपकी यह किताब केवल 500 रुपए में आप प्राप्त कर पाएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखें और निरोगी काया दे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। और जो मनुष्य माता लक्ष्मी के अष्टकम का कम से कम इन 5 दिन में या विशेष तौर से दिवाली के दिन, पड़वा के दिन, भाई दूज के दिन तक कम से कम 500 बार यदि लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करता हो तो माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी, क्योंकि पापों का नाश अवश्य होगा ही होगा। मैं लक्ष्मी अष्टकम आपको सुना देता हूं। आप कहीं से भी YouTube के माध्यम से गूगल सर्च करके ये लक्ष्मी अष्टकम आप प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं मिलता हो तो आप देवराधा ट्रस्ट से भी संपर्क करके ये लक्ष्मी अष्टकम हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूर्यपुते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकर सर्पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतर हिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग सम्भूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्तुष् महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये लक्ष्मी अष्टकम है, इसका ज्यादा से ज्यादा पाठ करें और हवन करें। खीर से हवन करना है, हलवे से हवन करना है, कमलगट्टे से हवन करना है, आंवले से हवन करना है और मिश्री से हवन कर सकते हो, घी से हवन कर सकते हो, शहद से हवन कर सकते हो, पान से हवन कर सकते हो, तो ये लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी।